घड़े जी का कलोनी वाला है लोनेचर जी का आम दबाई में और थाने की बात हो जाए पीछे कोई भी अधिकारी रह गया मां गड़बड़ करी हुई है और गड़बड़ वाला कलम थारी भी चाल गई जो बड़ी बात है बाम बदी करो थे कार्रवाई हाँ लोगों ने अगर इन बाजार जमा कर दूसरी कोई जगह है रेट में हाँ बट कोई कब्जो करिए तो मैं दोषी यहाँ थे आलू चाट में हाँ आदमी ने 20 मकान के अलावा 20 जगह के अलावा प्लाट बिल्कुल छोटा छोटा 30 बाई 30 का 25 बाई 25 का 10 बाई 20 का 10 बाई 20 इन अलावा अगर कोई बड़ी जगह को आम बीपी साथ पुलिस प्रशासन मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जिसका हिस्सा लोग है जिसका सरकार की जमीन जिसका बेचिए बाला में नाम बताना पुलिस प्रशासन की बात तय करो कि नाम कानूनी कार्रवाई करी जाएगी तो आप गरीबन है पर पुलिस होगा पर आप मकान दोबारा बने सब दिहाड़ी मजदूरी करके सारा मकान बना लगे कोई लोन ले रहा है कोई आधार कार्ड पर लोन किस तरह से करना है एक जाके का मौको देखोगे ना तो थाने में विश्वास रख बिल्कुल अन्याय है नगर पालिका में तो मैंने 15 एक मोटे टाइम दियो मे भी ना एक राकेश जी बात हो सबसे एक तो साहब ये एकदम सीरियस लेके गगर से खोज करवाओ ताकि माने वो तो लगे कि वास्तविक वो जगह है नहीं वो करवाएंगे उससे पहले वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए एक मिनट सर एसडीएम साहब आबादी क्षेत्र कितने से वाले वो ना अपने पहले बात कर लेंगे जीपीएस से करवाने से पहले मैं आपको जब आएगा उससे पहले बात कर लेंगे ठीक है उससे पहले कार्रवाई के नाते इसको कार्रवाई तो कोई नहीं है कार्रवाई तो हम आपको टाइम दे देंगे कोई इशू नहीं है वो सारी चीजें जो भी होगा लेकिन ये रियल में ये चीज तो है भाई इन कंटेम्प्ट लगाया है और ये अपने इसको है भाई 355 से बाहर है अंदर है वो अपने दोबारा मशीन से करवा पानी तो लगाया तो ये बेच दिया वो गलत है वो गलत है शपथ पत्र है साहब ये इसमें उसने ये सिर्फ सरकारी भूमि का लगाया उसने ये नहीं बताया कि मेरी भूमि है हां जी बात ये दावा कर रहा है बेच क्या दी सरकारी भूमि का बाकी लोगों का मेरी भूमि है नहीं वहां कोर्ट में तो वो नहीं गया ना कोर्ट में दिया गया लोगों का सब कोर्ट में हम जाएंगे सर और वही बेच रहे साहब नहीं ये जो है ना ये जो आदमी है जिसने लगा रखा है देखो हाई कोर्ट में उसका सगा भाई है ठीक है ना उसका सगा बरोबर जमीन बेचने वाले कौन कौन है मुस्तफा गाजी खान जो जिसने लगाई है वही तो है महबूब खान सलीम मुस्तफा गाजा खान सलीम अनीब गाजा पप्पू खान राम कृपाल बिश्नोई मुस्तफा ओम स्वामी ठुकराना फिर मुस्तफा हुसैन वसीम लखारा शाकिर अहमद खान ये लोग हैं वो सरकारी जमीन बेच एक रफीक खान और है जिससे हमने काट लिया इसमें जो लिखा है मतलब अभी 3 दिन 4 दिन पहले एक प्लाट हो गया है बरकत पार्षद का बेटा है ये सरकारी जमीन इन लोगों ने बेची है एक मिनट उसकी भी लिखित पड़ा आप बात अपन बहुत बढ़िया तरीके में बताएंगे आज सरकारी जमीन बेची है अंग तो कोई कोई ये अगर बड़े बैठता सरकारी जमीन पड़ी चल बैठ जाता कभी बात चलो कार्रवाई करता कि हाँ तो पैसा दिए मैं आता हूँ कि जितने लोगों का टूट भी गया हाँ लोगों कम कम भरपाई तो करनी ये सारे नाम लिख के सब नाम लिखे ये कॉपी राकेश साहब सुनो एसडीएम साहब वो नगर पालिका ने लिखित में ये पूछा कि 355/6 की गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे वो जगह है क्या जिसके कोड ऑफ कंडक्ट में नगर पालिका के कर्मचारी केस करते हैं अगर स्टे थी तो फिर ये कार्रवाई हुई कैसे 355/6 ये 355/6 डबल होगी सर लेकिन वो ऐसा नहीं होता वो उन्होंने लोकेशन बताई ना इतने बीघे पर है तो ये खसरा बहुत बड़ा है जैसे इसमें 84 हेक्टेयर तो अपनी है इसके पास हाउसिंग बोर्ड के पास 90 हेक्टेयर है इसके पास अपने नगर पालिका के नाम है उसके अलावा पीछे बच गई 40-45 हेक्टेयर और वो सारी जमीन सरकारी पड़ी है कुछ तो खादरी है कुछ टीसियां पड़ी है कुछ वैसी पड़ी है एक तो ऐसा कागजानामा नगर पालिका ने कागजाना बना रखी है कॉलोनी मैं बताऊं कितना कोनी साहब नेतावां ने जदी में अधिकारी लात मारने लगे और ने जग में सुधार हो आ सुधारो सी सरर थे ही करोगा पत्रकार साथी भी सारे पहली बात तो ये है कि हमें ये कंफ्यूज है जिस खसरे की नगर पालिका बात कर रहा है वो खसरा ये भूमि नहीं है आप गगर का जो पत्थर है उस पत्थर से आप पैमाइश करवाइए ठीक है एक जगह ही कल हमने लगभग 9 घंटे इस मामले में माथा पची कि अपने हिसाब से गाँव जी को देसी चीज जल्दी में पैमाइश माने भी में फर्क लगे
ये पटवारी में कही पहली बात वो गग्गर है इनको है बटे एक पत्थर है पुरानो बठो ही सारी पेमाइश हुए भी मुझे कर रहा है। दूसरो मारो निवेदन है कि जिका आदमी शिकायत दर्ज करा रहे वे आदमी खुद बेचान कर रहे हैं भूमि में वो स्टाफ है हमारे जिका आदमी कोर्ट में लेके गया बठून ले गया ऑर्डर जो भी है वहाँ शिकायत करता करीब वे लोग ही बेचने लगे जमीन में बेचिए। तीसरी बात है कि बट्ठे सब 5-4 आदमी है नगर पालिका बता मरी थी क्या बात अगर 5-4 आदमी है तो 5 सरकारी भूमि बेची किया माँ बेची हाँ गरीबा को 20,000 कोई 50,000 देगा मैं जमीन खरीद छत नहीं मैं बात माँ के हिसाब में बेची माँ पर भी थोड़ी करवाओ मैं थाना सारो बात बताऊंगा नाम बता बयान और जिका आदमी बेची है जिका आदमी खरीदी है वो भी थाना करोगे मैं फलाना आदमी खरीदी है। तीसरी बात है कि नगर पालिका आज चली गई भटे के में तोड़ाना है पानी को कनेक्शन बट दिए हुए एनओसी दी गई है नगर पालिका द्वारा लाइट को कनेक्शन दिए हुए एनओसी दी गई है नगर पालिका द्वारा बिजली बोर्ड बड़े कनेक्शन लगे बटे टेंडर प्रक्रिया हुई है नाली बनी है सड़क को पीछू सरकार को नगर पालिका द्वारा पोल भी लगे नगर पालिका द्वारा बटा पोल भी लगे नगर पालिका का कर्मचारी बटे साफ सफाई करने मिलता है ये लोग गलत या तो अपन और रस्तो बतावा कि थाने भी जमीन तो सरकारी ठेठ बैठ गया थे इतना पैसा भरो में थाने पट्टो जाएगा या सरकारी योजना में इनमें जाना 2009-10 में कोई सर्वे भी हुई है सरकार का एज का लोग पुराना बसड़ है ये भी सर्वे में भी है आज बांगा मकान तोड़ दिया गया। दूसरी अतिक्रमण की कार्रवाई एसडीएम साहब ये बताओ कि उनके कोई तो मापदंड होता होगा कि एम्बुलेंस होनी चाहिए उनको हटाओ उससे पहले उनका कोई विकल्प होना चाहिए। दूसरी बात है 2 दिन की पटोरा एक तरफ प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ तिरपाल के नीचे थी वो का ठीक है उसको 2 दिन की तो कोई तो बारे निकाल के मकान तोड़ दिया जोनल मजिस्ट्रेट को कम से कम इस चीज को तो पुख्ता करना चाहिए ये बच्चों का और बूढ़ों का तो ख्याल कम से होना चाहिए कि उनकी कोई व्यवस्था हो उसके कराती ठंड के अंदर। हम रात को सर गए ना अरे 2 मिनट को समय मिले ये बात हो रही थी वो बदर साहब हमने नगर पालिका में लगातार 1 महीने में 4 धरने प्रदर्शन किए और ये आपको भी पता इस बात का। एक दिन तो हम पूरे दिन 7 बजे तक 7 तक बैठे थे वहाँ पर हमने ये शिकायत दर्ज करी थी कि नगर वार्ड नंबर 1 में और वार्ड नंबर 26 में जो कॉलोनियाँ कर रही है उनकी जांच करवाइए और उनकी 90 की कार्रवाई आपने किस हिसाब से की। तो मेरी पहला नंबर तो ये था कि खसरा नंबर 315/1 वार्ड नंबर 26 में नगर पालिका ने अवश्य कॉलोनी काटी। अब उस जगह पर बड़े भूमाफियों ने कब्जा कर रखा है ठीक है जी। तो ईओ से जब हम पूछते हैं तो वो पटवारियों की फर्जी रिपोर्ट दिखाते हैं और हमें दिखाई अभी 29 तारीख को जब हमारी मीटिंग थी दिखाते हैं और ये भूमि नगर पालिका की है तो उस पर ये भूमि नगर पालिका की थी उस पर प्लान काटा हुआ था और वो बड़े भूमाफियों को दे दी गई और आज उनका कब्जा हुआ है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। उनको नोटिस दिया गया इन गरीबों से पहले उनको इनकी मतलब उनको बचाने के लिए इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारी शिकायत ये थी हमने 4 धरने दिए थे 1 महीने में। दूसरी बात वैसे खसरा नंबर 320 का है उस पर पटवारियों व अधिकारियों ने मिलकर खातेदारी कर दी और खातेदारी दी और खारिज होने के बाद 50 वर्ष बाद अरबों रुपये की जमीन उनको दे दी। वार्ड नंबर 1 में खसरा नंबर 355/6 में जहाँ गरीबों को उजाड़ा गया है वहाँ पर फर्जी तरमीम करके और खातेदारी दे दी गई। ये हमारी शिकायत थी। इसको बुलाने के लिए इन गरीबों को उजाड़ने की कार्रवाई की जा रही है। तो उनको ये पूछो ईओ को या पटवारियों को उनको पूछो को आपने उन बड़े भूमाफियों को खातेदारी दे दी जहाँ पर नगर पालिका का प्लान कट गया जहाँ आवासीय कॉलोनी नगर पालिका की कट गई वहाँ पे 90 की कार्रवाई कैसे कर दी उन्होंने।
दूसरी और बात- दूसरी बात ये जहाँ से एक मिनट बगैर नोटिस के एक मिनट बगैर जब नोटिस के आवाज बोल दिए। उठाई तब नोटिस बच्चों को बांटा जा रहा है 8 एसडीएम साल साहब 10 साल के। एसडीएम साहब एक पॉइंट और है कि जब आप कह रहे हो कि ये हाईकोर्ट का आदेश है, तो हाईकोर्ट का आदेश है तो वो जगह जो इम्पोज करके हमें ये तो बताया कि ये जगह वही है जहाँ पे इनको नोटिस दिया जा रहा है या उनको तोड़े जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है, 20-20 साल से बैठे जहाँ कोई इम्पोज नहीं किया भाई ये हाईकोर्ट के आदेश है, तो हाईकोर्ट के आदेश से कोई बात नहीं है, हम हाईकोर्ट की मान सम्मान करते हैं, उनकी पालना करो, आप कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन हमें ये तो पता हो कि ये जगह वास्तविक वही है, उस जगह को नापो, आप नाप के हमें बताओ, इम्पोज करो कि भी ये जो नोटिस दिए जा रहे हैं जहाँ कार्रवाई हो रही है ये जगह वही है, गगर से इसका नाप करवा के और हमें अवगत करवाओ। कुल मिला के एसडीएम साहब की पूरी कार्रवाई है संदेह के घेरे में है, पूरी कार्रवाई संदेह के घेरे के अंदर है, शुरुआत से लेकर अंत तक। माननीय न्यायालय को भ्रमित किया गया, यहाँ पर पूरे प्रशासन को भ्रमित चंद लोगों द्वारा किया गया। और आज जो ये चीजें हैं, कम से कम इसके अंदर वो लोग जिन्होंने पहले नोटिस नहीं दिया अब आनंद फानंद में बांट रहे हैं, इन सब दोषियों पर कार्रवाई भी और जिन लोगों ने बेची जिन लोगों ने बेची उनको उन पर भी चिन्हित कार्रवाई। करके उन पे भी कार्रवाई चिन्हित करके 355 वहाँ भी बोल रहा है 355 गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे बोल रहा है। और एक और निवेदन है, 5 मिनट का आप समय निकाल के वहाँ जाके देखें से बस्ती कैसे बसी यहाँ भी कितने एक तो गरीब लोग वहाँ 3 दिन का बच्चा था, सिर्फ 3 दिन का मात्र 3 दिन का बच्चा था, 5 मिनट आप कोई जाके मकान नहीं बना हुआ कितनी बस्ती बसी था। हुई? आप जाके देखोगे तो वहाँ पर कोई मकान नहीं बना हुआ था, इसकी बहू थी और तिरपाल के अंदर उसकी डिलीवरी हुई, उस तिरपाल को उखाड़ के फेंक दिया, कोई मकान नहीं, कुछ नहीं, कोई झोपड़ी भी नहीं। कोई इंसान 5 मिनट का समय निकाल के मौका हुआ है हमने ना ज्ञापन दिया था कि और हमने भूमाफिया मैंने को- आपसे दो मिनट चुप रहो। दो दिन बाद से मैंने भूमाफिया आपसे को बात की, चुप रहो, मेरे को बोलने आपने दो। फोन ही नहीं अटेंड मैंने किया। ज्ञापन दिया था, मैंने और हरी भाई ने, सर अभी वहाँ भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है, वो तो एक्शन मोड में कर्मचारी आए नहीं और गरीबों को उजाड़ दिया। क्या बात करते हो सर, आपने बैठे हुए वो भूमाफिया करो ना, गदर फ्लड की जगह मैंने ज्ञापन दिया था, उसमें तो एक्शन मोड में आप आए नहीं सर। कहाँ जाए सर, हम आपके पास ही आएंगे। देखो साहब, क्या होगा बताइए, भूमाफिया को उजाड़ो तभी तो गरीब बैठेंगे ना शांति से। देखो साहब, सारी चीजें हर संघ